ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा है कि राम जी ने ये वशिष्ठ जी से प्रश्न किया था कि ये माया तो बहुत प्रबल है, इसी ने ही पूरे संसार को भरमा रखा है। अब इस माया से कैसे छूटा जाए, इसको छूटने का कोई उपाय बताइए। तो वशिष्ठ जी ने एक तो बताया था नाभि स्थान, चित्त इस माया का स्थान है। ये सारा हम संसार भरम कैसे भरम रहे हैं, चित्त से, और इस चित्त का स्थान नाभि का है। और इसको पहले तो तप करके, साधना काल में साधक तप करके रोकता है, बाद में अभ्यास ही उसका, फिर उस तप का फल क्या मिलता है कि वैराग्य उसको स्वतः आता है। पर वैराग्य कब आएगा, तप उसका कब सफल होगा, जब वो सत्संग का आश्रय लेगा, संतों का संग लेगा और विचार करेगा और अभ्यास करेगा गुरुदेव के महावाक्यों का, उन पे विचार हो। ये संसार कैसा है, मृग तृष्णा के जल के समान है, स्वप्नवत है। इससे वैराग्य कब आएगा, जब यहाँ से चित्त हमारा उपशम हो जाएगा। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषयों का उपयोग करो, पर अपने साक्षी भाव को कभी ना भूलो, उसमें अपनी स्थिति बना के रखें। तभी इस संसार से, इस माया से, जो ये धोखा है, इससे हम तभी छूट सकते हैं। नहीं तो इससे छूटने का और कोई भी उपाय है नहीं। अपनी स्थिति कहाँ हो, आत्म पद के अंदर हो। ज्ञानी और अज्ञानी को हम कैसे बखान कर सकते हैं। ज्ञानी के कोई लक्षण थोड़ी होते हैं, उसके ऊपर हम कोई उंगली निर्देश करके कह नहीं सकते कि ज्ञानी ऐसा होता है, ज्ञानी ऐसा होता है। ज्ञानी की बस स्थिति ऊंची होती है। देख तो इस संसार को ज्ञानी भी रहा है और अज्ञानी भी रहा है, पर जो अज्ञानी है वो भावों में बह जाता है, तो इसलिए दुखी होता है। और ज्ञानी अपने स्वरूप में रहकर व्यवहारिक सत्ता में वो व्यवहार करता है, अपनी गली नहीं भूलता, अपनी परमार्थिक सत्ता को वो नहीं भूलता। तभी वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, तभी उसको ये राग द्वेष आदि विकार तंग नहीं करते। नहीं तो जो इस देह पे बैठे होते हैं, तो देह के वो पक्षी वो भी तो आते हैं जो उसका मांस नोचते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही तो इसको बार बार चोंचे मार रहे हैं और चोंच मारकर इसका मांस को नोच रहे हैं। हे राम जी, शांति भी उसी का नाम है जिसने अपने चित्त को अपने वश में कर लिया। सर्वज्ञता भी वही है जिसका चित्त नष्ट हो गया। आत्मा भी वही है और तृप्तता भी वही है। पर जो चित्त नष्ट, जिनका चित्त नष्ट नहीं हुआ, तो इतने पदों में भी कोई कुछ नहीं उन्होंने पाया। हे राम जी, चित्त से रहित चेतन चैतन्य कहलाता है और अमन शक्ति भी वही है। जब तक सब कलना से रहित बोध नहीं होता, तब तक नाना प्रकार के पदार्थ भासते हैं, और जब वस्तु का बोध हुआ, तब एक अद्वैत आत्म सत्ता भासती है। देखो कितनी बड़ी हैरानी की बात है, कितनी विचित्रता है कि उस अद्वैत को द्वैत से जानने चले हैं। ये शरीर पे बैठना दो ही तो है,
दो पर ही तो बैठी हैं। देखो, दो पर बैठकर उसको जान रही हैं, उसको जानने चली हैं जो अद्वैत है, जो किसी में भी नहीं आता, सबसे असंग है, विभु है, व्यापक है। हे राम जी, ज्ञान संवित की ओर वृत्ति रखना, जगत की ओर ना रखना और जागृत की ओर ना जानना। ये जागृत की ओर, हम लोग जागृत में बह जाते हैं। जागृत में कोई आकार देखा, उसकी साड़ी बहुत अच्छी थी, वहां फंस गए, स्वाद में फंस गए, शब्द में फंस गए। इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जगत की ओर अपनी वृत्ति को ना रखना और ना ही जागृत की ओर जानना, जागृत के जानने वाले की ओर जानना, जो जागृत को भी जनवा रहा है, उसकी ओर जानना है हमें। वही आप अपना आत्म पद है, वही हमारी स्थिति है। स्वप्न और सुषुप्ति की ओर ना जाना, भीतर के जानने वाली जो साक्षी सत्ता है, उसकी ओर वृत्ति रखना ही चित्त के स्थित करने का परम उपाय है। उसकी ओर स्थिति रखें तो चित्त हमारा एकाग्र हो जाएगा। यही स्थित करने का हमारा परम उपाय है। संतों के संग और शास्त्रों से निर्णय किए अर्थ का जब अभ्यास हो, तब चित्त नष्ट हो, और जो अभ्यास ना हो तो भी संतों का संग और सत्य शास्त्रों को सुनकर बल लीजिए। देखो, अगर हम अभ्यास नहीं कर सकते तो संतों का संग ना छोड़ें। अगर संतों का संग नहीं कर सकते तो सत्य शास्त्रों का अध्ययन करें, बलपूर्वक उनका अध्ययन करें, तो सहज ही चमत्कार हो आवेगा। क्योंकि जब हम अपने स्वरूप की तरफ चलते हैं, एक कदम हम बढ़ाते हैं, तो प्रकृति बढ़ चढ़कर हमारा साथ देती है। मन को मन से मारिए, अब मन को मन से मथिए तो ज्ञान रूपी अग्नि निकलेगी। तभी हमारे गुरुदेव बार बार कहते हैं, मन को मन से देख, मन को मन से देख। अब मन को ही तो देखना है हमें, और देखें भी कैसे? अपने मन से ही तो देखेंगे। ये मन ही तो हमारा चला जाता है इधर से उधर। आसन पे बैठे हैं तो मन गया, फिर उस मन को मन से ही देखें। माया तो आ गई, तूने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। खाली इतना बोलना ही काफी है कि वो माया भाग जाती है। तभी वशिष्ठ जी भी कह रही हैं, मन को मन से मथिए तो ज्ञान रूपी अग्नि निकलेगी, जो आशा रूपी फांसी को जला डालेगी। हमारी इच्छाएं वासना ही तो हैं जो हमारे आड़े आ रही हैं, हमारे बंधन का कारण है। जब तक चित्त आत्म पद से विमुख है, तब तक संसार भ्रम दिखता है। बात तो बिल्कुल सही है। जब तक चित्त आत्म पद में स्थित नहीं हुआ, देखो, जब तक हमारा चित्त आत्म पद में स्थित नहीं होता तो किसको लेगा? फिर ये संसार को ही तो लेगा। उस संसार जाल में तो फंसेगा, क्योंकि दो वृत्तियां चल रही हैं हमारी, एक संसार वाली, एक परमार्थिक वाली। एक खिलौना उससे ले लो तो दूसरा खिलौना तो उसको देना ही पड़ेगा। अब अगर परमार्थिक वाली वृत्ति नहीं चलती तो संसार में घूमेगा। संसार में क्या है? इंद्रियों के विषय, जो विष के समान है, वो विषय उसको डस भी रही हैं, फिर भी वो सजग नहीं हो रहा।
जब तक संसार भ्रम देखता है। कब तक दिखता रहता है? जब वो आत्म पद से विमुख होता है। पर जब आत्म पद में स्थित होता है तब सब क्षोभ मिट जाते हैं। है हम सबका अनुभव। जब संसार की तरफ हम जाते हैं, संसार हमारे हाथ में भी नहीं आता। एक विषय अभी खत्म नहीं होता, उसकी इच्छा समाप्त नहीं होती तो दूसरी इच्छा पहले आ जाती है, ये भी चाहिए। अब उसको पूरा करने के लिए फिर लग मरते हैं। अब जब पूरा हो जाता है, वो मानो विषय मिल भी जाता है, फिर उतनी प्रसन्नता होती है नहीं, फिर भी कोई खालीपन रह जाता है, क्योंकि संसार पूरा ही नहीं है। अब इसलिए कहते हैं कि जब तक आत्म पद में स्थित होता है, देखो, और जब हम अपने ध्यान समाधि में बैठते हैं, अपने स्वरूप में आते हैं, आत्म पद में जब हम स्थित होते हैं, तब देखो कोई हमें दुख नहीं व्यापता। अब सुबह सुबह कैसे सतोगुणी वातावरण होता है। अभी ध्यान समाधि से उठे ही हैं, अपना नियम करके उठे ही हैं, और सामने से कोई चिल्लाने लगे या अपशब्द बोलने लगे तो उस टाइम देखो हमारा मन उसको जवाब देने को भी नहीं करता, तो साइड ले लेते हैं वहाँ से। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तब तक वो शांति, वो आनंद, वो रस हम चूस रहे होते हैं जो हमने पहले बैठ कर लिया है। जब तुम आत्म पद का साक्षात्कार कर लोगे तब कालकूट विष भी अमृत समान हो जाएगा। अब जो अपनी स्थिति में आत्म पद में स्थित हो जाते हैं तो देखो वही संसार जो पहले उनको दुख का कारण लगता था, अब वही संसार उनको अच्छा लगता है। देखने की दृष्टि ही बदल जाती है। देख तो पहले भी यही का यही रहे थे, देख अब भी रही हैं, पर अब भावों में कितना फर्क आ जाता है। और विष का जो मारना धर्म है सो ना रहेगा। हमारे जैसे भाव बदलते हैं तो सामने से भी भाव बदल जाते हैं। जीव जब अपने स्वभाव में स्थित होता है तब संसार का कारण मोह मिट जाता है, क्योंकि संसार की पोल खुल गई। तभी वशिष्ठ जी राम जी को बार बार कहते हैं, हे राम जी, तीनों कालों में ये संसार है ही नहीं, ये खाली माया है, धोखा है, ये कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना में ही हम भटक रहे हैं। और जब निर्मल निरंश आत्म संबित से वो गिरता है तब संसार का कारण मोह आन प्राप्त होता है। देखो हम सबका अनुभव है, ये अपना अनुभव निकालें। परोक्ष तो हम सुनते रहे हैं, अपरोक्ष कब होगा? जब अपरोक्ष होगा तब सब खत्म, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर हमारा अनुभव बोलेगा। जब तक अनुभव नहीं बोलता तब तक परोक्ष चलेगा, सुनना पड़ेगा, महावाक्य हमें श्रवण करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर महावाक्यों का श्रवण नहीं करेंगे तो संसार जाएगा इन कानों में, वो शब्द, संसार वाले शब्द जाएंगे, उन्हीं से तो छूटने का हम ये अभ्यास कर रही हैं, उन शब्दों से छूटने का अभ्यास कर रही हैं। क्योंकि उन शब्दों को ग्रहण करके आज तक हमने मोक्ष नहीं पाया, ये संसार का चक्र ही चला है हमारा। जब निरंश निर्मल आत्म संबित में स्थित होता है तब संसार समुद्र से तर जाता है। जितने तेजस्वी बलवान हैं उन सबों से तत्ववेता उत्तम है।
उसके आगे सब लघु हो जाते हैं। देखो, अब बलवान कौन है? जिनके अंदर इंद्रियों का बल है। अब इंद्रियों का बल जिसके अंदर है, उसी को उपाधि दी गई है बलवान। पर तत्ववेता के आगे वो भी छोटा है, क्योंकि मन तो उसका, चित्त तो उसका अपने वश में है नहीं। जिसका चित्त अपने वश में नहीं होता, दुख तो उसको फिर भी रहेगा। अब यही वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जितने तेजस्वी बलवान हैं उन सबों से तत्ववेता उत्तम है। उसके आगे सब लघु हो जाते हैं और उस पुरुष को संसार के किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं रहती। जो बलवान है उसको तो फिर भी संसार से अपेक्षा रहती है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए। पर तत्ववेता को तो कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है। क्योंकि उस तत्ववेता को ये ज्ञात होता है कि सत्य बाहर है नहीं, सत्य मेरे पास है, तो बाहर मैं मत्थापच्ची क्यों मारूं। इससे चित्त को स्थित करो, तब वर्तमान काल भी भविष्यत काल की न्यायी हो जावेगा। वर्तमान सुधार लें, भविष्य हमारा सुधराया है। जैसे भविष्यत काल का राग द्वेष नहीं स्पर्श करता, तैसे ही वर्तमान काल का राग द्वेष भी स्पर्श ना करेगा। देखो, भविष्य काल का राग द्वेष स्पर्श करता है क्या? भविष्य काल किसको कहते हैं? जो आगे आने वाला समय है। अब उसमें राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष हमेशा प्रेजेंट में होता है, वर्तमान में होता है। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जैसे भविष्य काल का राग द्वेष है ही नहीं, भविष्य काल में राग द्वेष तो स्पर्श कैसे करेगा? वैसे ही जिसका मन स्थित हो जाएगा अपने स्वरूप में, तो उसके राग द्वेष उसको स्पर्श नहीं करेगा। अब राग द्वेष किसके साथ होता है? दूसरे के साथ। जब दूसरा ही कोई है नहीं, तो किसके साथ राग करें, तो किसके साथ द्वेष करें? हे राम जी, आत्मा परम आनंद रूप है। उसके पाने से विष भी अमृत के समान हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि आत्मा कैसी है? आनंद रूप है। अब अगर आत्मा को पा लेते हैं तो विष भी अमृत के समान हो जाता है। अब मीरा को विष का प्याला दिया राणा ने, तो देखो वो विष उसके लिए क्या बन गया था? अमृत। क्योंकि वो एकाकार कहाँ थी? अपने कृष्ण जी के साथ। ऐसे ही जब हम एकाकार, हम अपने कृष्ण रूपी गुरुदेव के साथ होते हैं, तो ये संसार के जितने भी विषय हैं जो विष की तरह हमें डस रहे हैं, हमारे लिए क्या हो जाते हैं? मीठे हो जाते हैं। अमृत के समान हो जाते हैं। जिस पुरुष को आत्म पद में स्थिति हुई है वह सबसे उत्तम है। जैसे समेरु पर्वत के निकट हाथी तुच्छ भासता है, तैसे ही उसके निकट त्रिलोकी के पदार्थ सब तुच्छ भासते हैं। किसको भासते हैं? जिसकी अपनी स्थिति आत्म पद में होती है। वह ऐसे दिव्य तेज को प्राप्त होता है जिसको सूर्य भी नहीं प्रकाश कर सकता। वह परम आकाश रूप सब कल्पना से रहित अद्वैत तत्व है। कौन? जो अपने आत्म पद में स्थित है।
उसके मुख पे इतना तेज आ जाता है, इतनी सौम्यता आ जाती है कि सूरज का तेज भी उसके सामने फीका लगता है। हे राम जी, उस आत्म तत्व में स्थित हो रहो। जिस पुरुष ने ऐसे स्वरूप को पाया है उसने सब कुछ पाया है, और जिसने ऐसे स्वरूप को नहीं पाया उसने कुछ नहीं पाया। ज्ञानवान को देखकर हमको ज्ञान की वार्ता करते कुछ लज्जा नहीं। ज्ञानवान को देखकर ज्ञान की वार्ता हमको करते कुछ लज्जा नहीं आती। और जो उस ज्ञान से विमुख हैं, यद्यपि वह महाबाहु हों तो भी गंधर्ववत हैं। देखो, जब हम ज्ञानवान के, ज्ञानी के, तत्वज्ञ के निकट होते हैं तो उनकी ओरा हमें अटैक करती है। उनकी ओरा के अंदर हम आ जाते हैं तो स्वाभाविक हमारी वृत्ति बदलने लगती है। जो संसार की तरफ जा रही थी वही वृत्ति अब शांत होती है, रुकती है, उसको आत्म सुख प्राप्त होता है, आत्म सुख की प्राप्ति होती है। तभी तो हम गुरुदेव को कहते हैं कि बस आप बैठे रहो, ये गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। अब गुरुदेव उठ के मत जाओ, बस आप मत जाओ। जब हम सत्संग में बैठे होते थे तब कैसी अनुभूति होती थी हम सबको। भले गुरुदेव सत्संग ना करें, खाली उनका बैठना ही हमें शांति, संतोष, वो तृप्तता देता था। क्यों? क्योंकि उनकी ओरा हमें अटैक करती थी। वायु जो उनको स्पर्श करके हमारे पास आती थी वो हमें कितना शांत, वो वातावरण कैसे लगता था। कोई सुख सुविधा नहीं होती थी उसमें, पर कितना अच्छा लगता था, कितना आनंद लगता था। अब उस काल को याद करते हैं तो अपनी अनुभूति सामने आती है। फिर संतों की युक्तियां और हमारा अनुभव, उन युक्तियों से हम अपना अनुभव करें तो वो स्वाभाविक ही वहां पे फिर हमारी वार्ता भी कैसी ज्ञान वाली होनी शुरू हो जाती है। ज्ञानवान को देखकर हमको ज्ञान की वार्ता करते हुए फिर लज्जा नहीं आती। और जो उस ज्ञान से विमुख हैं, यद्यपि वह महाभाव बलवान भी हैं तो भी वो कैसे हैं? गधे के समान हैं। जो बड़े ऐश्वर्य से संपन्न हैं और आत्म पद से विमुख हैं, सारी सुख सुविधा प्राप्त है। अब राजा बलि कैसा था? चक्रवर्ती राजा था, पर उसको शांति थी नहीं। शांति पाने के लिए कैसे वो भटक रहा था। सारा सुख सुविधा, ऐशो आराम, सारा कुछ था, पर वही आत्म पद की स्थिति नहीं थी, अपने स्वरूप में स्थित नहीं था। तो कितना दुख था उसको। तो ऐसे ही वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जिनके पास बड़े ऐश्वर्य हैं, ऐश्वर्यों से संपन्न हैं और आत्म पद से विमुख हैं, उसको तू विष्टा के कीट से भी नीच जान। जीना उनका श्रेष्ठ है जो आत्म पद के निमित्त यत्न करते हैं। देखो, मां के पेट से किसी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वो तो अगर जिनकी पिछले जन्म की कमाई है उनको प्राप्त होता है, क्योंकि उन्होंने वो सारा पुरुषार्थ किया हुआ था। तो किसी कारण उनकी प्रारब्ध शेष थी तो उसका भुगतान करने के लिए उन्होंने आकार लिया, तो वो शुरू से ही ज्ञानवान होते हैं। जैसे राजा जनक को घोड़े की रकाब में पैर रखते रखते ही अष्टावक्र जी ने ज्ञान करवा दिया। उनका पिछला प्रारब्ध था
पुरुषार्थ था उनको हो गया। अब वही विशिष्ट जी कह रही हैं, जीना उनका श्रेष्ठ है जो आत्म पद के निमित्त यत्न करते हैं। अब जिनको पिछले जन्म का नहीं है, जिनका पुरुषार्थ, तो इस जन्म में कर ले, पुरुषार्थ तो करें। मनुष्य शरीर तो मिला हुआ है, साधन तो मिला हुआ है। मनुष्य शरीर रूपी साधन को ऐसे वेस्ट ना करें, क्योंकि बुद्धि खाली मनुष्य शरीर में होती है और बुद्धि के बल से ही होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। तो हम उस वस्तु को क्यों ना प्राप्त करें जो सबकी माई बाप है, और सबसे बड़ी बात है भी हमारे पास। उसके लिए हमें कहीं बाहर भटकना भी नहीं है, तो उसके निमित्त यत्न करें। और जीना उनका वृथा है जो संसार के निमित्त यत्न करते हैं। मनुष्य शरीर लेकर संसार के पीछे भागें, विषयों के पीछे भागें, गधे हैं वो, तो मूर्ख हैं वो। शास्त्र भी उनको गालियां देते हैं। वे देखने मात्र तो चेतन है, परंतु शव की न्यायी हैं। देखो शास्त्र भी उनको कैसे निचोड़ रहा है। जो तत्ववेता हुए हैं वे अपने प्रकाश से प्रकाशते हैं। हम अपने गुरुदेव को देखें, हमारे गुरुदेव ने दादा गुरुदेव के पास कैसे जंगलों में रहे, कैसे उन्होंने पुरुषार्थ किया। किसके लिए किया था ये सारा पुरुषार्थ? वहाँ बर्तन साफ करते थे, हाथों से खून आ जाता था हमारे गुरुदेव के, फिर वो पट्टियां बांधते थे, कपड़ा बांधकर फिर से उस सेवा में लग जाते थे। क्योंकि श्रद्धावान को ये ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान दत्त चित्त लहे ज्ञान जितेंद्रिय। जिसने अपने इंद्रियों को जीत रखा है, सबसे बड़ा पहले वो श्रद्धावान है अपने गुरुदेव के प्रति, ईश्वर जैसी जिनको श्रद्धा है, और दत्त चित्त है, लग पड़े हैं, उनको ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। तभी हम कहते हैं कि वो अपने प्रकाश से प्रकाशते हैं। अपना पुरुषार्थ किया ना, तो अपना पुरुषार्थ निकाल कर जो प्रकाश निकला। अब प्रकाश जहाँ पे होता है वहाँ पे कभी अंधेरा होता है, प्रकाश भी और अंधेरा भी, और कभी हमने देखा। तभी उनको यही उपाधि दी जाती है तत्ववेता को कि वो अपने ही प्रकाश से प्रकाशते हैं। और जिनको शरीर में अभिमान है वे मृतक समान हैं। जो शरीर पे बैठे हैं तो वो मरे हुए के समान है। उन्होंने इस संसार में आकर कोई अच्छा काम नहीं किया, बोझा ही बढ़ाया है। इस संसार का बोझ और बढ़ा दिया उन्होंने। हे राम जी, इस जीव को चित्त ने दीन किया है, क्योंकि यही चित्त हमें बार बार विषयों की तरफ ले जाता है। ज्यों ज्यों चित्त बड़ा होता है त्यों त्यों इसके दुख भी बड़े होते जाते हैं। देखा करें हम अपने फैलाव को, अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को। जितनी इच्छाएं वासनाएं हमारी बढ़ती जाए उतना दुख भी बड़ा होता है हमारा। और जिसका चित्त क्षीण हुआ है उसका कल्याण हुआ है। जब आत्म भाव अनात्म में दृढ़ होता है और भोगों की तृष्णा होती है, तब चित्त बड़ा हो जाता है, बाहर विश्व में चला गया, आत्म पद में वो लीन हो गया, अनात्मा को उसने ले लिया ना।
अनात्म भाव में दृढ़ हो गया ना। अब अनात्म भाव किसको कहते हैं? ये शरीर वाला भाव, शरीर के ये सुख सुविधा, शरीर के ये विषय, शब्द, रूप, रस, गंध, ये सारा का सारा चाहिए। यही अनात्म भाव को जिसने बढ़ाया तो इसका मतलब वो अपने आत्म भाव से दूर है। तो उसको फिर क्या होगा? दुख ही दुख होगा, रोग ही रोग होगी, भोगों की तृष्णा उसकी कभी खत्म नहीं होगी। यही चित्त का फैलाव है और आत्म पद से दूर पड़ता है। जैसे बड़े मेघ के आवरण से सूर्य नहीं भासता, तैसे ही अनात्म अभिमान से आत्मा नहीं भासता। बिल्कुल पक्की बात है। अब आगे क्या आ गया है? अज्ञान रूपी पर्दा आ गया है। सूर्य ढक चुका है। बादलों के आगे देखो, कई बार बादल आगे आ जाते हैं, सूर्य ढक जाता है, पीछे होता है, तो हमें सूर्य नहीं दिखता। अब ये विषय रूपी बादल जब आगे आ जाते हैं तो अपना आत्म स्वरूप हमें दिखाई ही नहीं देता, उसका अनुभव ही नहीं होता। है भी हमारे पास और हम ही उसको नहीं देख पाते, तो कितना बड़ा दुख है। अब यहाँ से कब उपराम होंगे? अब जब हम अपने चित्त को उपशम कर लेंगे विषयों से, भोगें। अब गुरुदेव सबसे पहले क्या बोला है? इन विषयों को हम लें, है ना। तत्ववेता कैसा होता है? सारा कुछ वो कर रहा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो 5 विषय हैं इंद्रियों को, उनको भले वो अंगीकार कर रहा है, परंतु इनके जानने वाले साक्षी में स्थित होकर तो कुछ भी मुसीबत नहीं है उसको। अगर ये विषय ही दुख का कारण होते तो भगवान जी इनको बनाते क्यों? ये हमने बनाए हैं, तो उनका बनाया हुआ है, तो दुख का कारण कैसे हो सकता है? जब हम इनकी अति करते हैं तब दुखी होते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।